संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। अपना अगर आपको समाप्त करना है शुभ कर्म, संचित कर्म, साधना, भक्ति, अपना जम के गुणगान करो। आसान है, सारे ले जाएंगे सुनने वाले, सबको मिल जाएगा। और अगर आपको अंधा करना है अपनी आत्मा को, अपने प्रकाश को, अपने शुभ कर्मों को, अपनी शुद्ध आत्मा को, अपने संचित गुरु चरणों में बैठ के कमाए हुए उस इतने ऊंची सेवा की पूंजी को, उसको खत्म करना है, तो निंदा करो, समाप्त हो जाएगी। ऐसा पर्दा पड़ जाएगा, ऐसा आवरण ढक जाएगा कि आपको अपना आप नजर आना भी बंद हो जाएगा। अपनी पूंजी को ऐसे उड़ा देना नहीं चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत करके, सेवा करके, साधना करके, शुभ कर्म करके, दान करके, पता नहीं क्या क्या करके, भाव से, सबसे पहली और ऊंची कमाई होती है आपकी भाव की सेवा। सूरत की सेवा सबसे ऊंची होती है, उस पे पर्दा पड़ जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। वो जो अवस्थाएं बनती हैं, बनने वाली होती हैं, उन पे आवरण पड़ जाएगा, अवरुद्ध हो जाएंगे वो रास्ते जिनसे चल के आपको आगे जाना था। मैं ये नहीं कहती कि हम सब ऐसे हैं, लेकिन सत्संग में चर्चा इसी तरीके से की जाती है कि कोई एक भी अगर मुझ में दोष है, मेरा एक भी दोष, मेरा उस दोष से संग मेरा उस दोष से, दोष है वो अलग बात है, दोष है मुझ में अलग बात है, पर उसका अगर मैंने संग कर लिया, कैसे कर लिया? ना उसे रोकने की कोशिश की, ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसे बढ़ावा देती चली गई। उसका अगर मैंने संग कर लिया कि हाँ है ज्ञान, है साधना, हूं मालिक जैसे, हूं ऐसे, हूं वैसे, वो संग दोष उसी के जैसा बना देगा और उसकी आंखें नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, वो अंधा है जो सामने वाले पे उंगली उठाता है, उसके आंखें नहीं। जिसके आंखें होती हैं, जिसके ज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान चक्षु होते हैं, जिसके पास आत्मा की आंखें होती हैं, जिसके पास मन की आंखें होती हैं, वो कभी उंगली नहीं उठाते, वो दोष नहीं निकालते। ज्ञान चक्षु जिसके पास होता है, और जो अज्ञानी है वो अंधा है, उसके जैसे बन जाएंगे फिर हम। ये कहा मैंने, ये है संग दोष, कि अज्ञान के साथ रहेंगे तो अज्ञानी अंधे ही बन जाएंगे। हमें अपने आप को उस आवरण से बचाने की संपूर्ण चेष्टा करनी चाहिए, और वो पूरी कोशिश जब हम अपने आप को, अपनी मैं को समाप्त करने में लगा देते हैं, तब वो कोशिश जिसे कहा जाता है पहनावा अंदर का, प्रकाश, ज्ञान, चक्षु, आंखें, ज्योति, उसे कोई देख ले, ये सबके पास आंखें होती ही नहीं है। इसलिए जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, उनको तो, लेकिन हमें ऐसा मौका मिला है कि उन ज्ञान चक्षुओं को हम बढ़ा सकते हैं, उस अपनी शुद्धता को, उस अपने प्रकाश को, उस अपने अंदर पैदा होने वाली पवित्रता को आप बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? जितना ज्यादा उसे कोशिश करोगे, मल को कोशिश करोगे हटाने की, कंट्रोल करने की, उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी। ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो,
ज्ञान जिसके पास होगा उसके पास आंखें भी जरूर होंगी, और जिसके पास आंखें हैं वो देख भी सकता है। और अगर वो देख सकता है तो आप जैसे अंधों के द्वारा दी जाने वाली संज्ञा उसे क्या फर्क डाल पाएगी। कभी भी संत सामने वाले की व्याख्या तब तक नहीं करते जब तक जरूरी ना हो जाए। हमें किसी के मल से क्या लेना देना, हम क्यों किसी के बारे में बताते फिरते हैं, हम क्यों किसी के राय देना कोई पूछे, जरूरी हो गलत लगे अलग बात है, लेकिन हम उस पदवी पर नहीं हैं कि हम सामने वाले का विश्लेषण कर सके। हमें इतना पता ही नहीं है कि हमें क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं दिखना चाहिए। वो देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो हमारे पास होती ही नहीं है। सच बताऊं, सामने वाले को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, हर तरफ, हर वक्त, हर पल। उसे क्या, अगर कोई किसी को परमात्मा देखने को मिल जाए और कोई साथ में मेरे जैसे को खड़ा कर दे कि अब तुम्हें चॉइस दे दी जाए कि तू इसको देखेगा कि इसको देखेगा, तुम किसको देखोगे? किसको देखोगे? साफ बात है, इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि किसी को देखें। इतना वक्त ऐसे लगता है मल को मैं क्यों देखूं, क्यों? अपनी दृष्टि में वो मल, उसका अंदर उसका जाना, उसका सोच में जाना और वो सब, वो क्यों देखूं जब मेरे पास देखने के लिए इतना ऊंचा ईश्वर है? क्यों देखूं? मैं उसी को क्यों ना देख लूं जिसके देखने से मेरे अंदर वो समा जाएगा, वही समा जाएगा जिसे हम देखेंगे। दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वैसा ही भाव पैदा होगा, वैसा ही मन बनेगा और मन से होते हुए वैसी ही शक्ति उत्पन्न होगी। आपको कैसी शक्ति चाहिए? आप किसको देखना चाहते हैं? शक्ति चाहिए या मन चाहिए? ये हमें देखना है। जब मालिक स्वयं खड़े हो मुझे देख और मैं कहूं तुझे नहीं उसे देखूंगी, तो बेचारे मालिक क्या कर लेंगे? मेरे पास 24 घंटे हैं, मालिक कहते हैं तू 24 घंटे मुझे देख ले, मैं खड़ा हूं, मैं दिखूंगा 24 घंटे, और मैं कहूंगी नहीं 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 मालिक 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अभी इतना नहीं कर पाऊंगी, मेरे को 20 घंटे देख लेने दो। किसको? मल को 20 घंटे में देखूंगी। और करते हैं हम, मजाक नहीं कर रही। देखो मालिक 4 घंटे आपके लिए बहुत है, अब आपको देख लिया है 4 घंटे, अब 20 घंटे अब देख लेने दो मल को। वो बेचारे मालिक क्या करेंगे? देख ले। बुद्धि में दोष है हमारी। गुरु बेचारा क्या करे? इच्छा तो हमारी मल को देखने की है, हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। जो देखोगे वैसे बिल्कुल वैसे हो जाओगे। देखने से भाव पैदा होता है और भाव से मन बनता है और मन से कर्म बनता है और कर्म ही हमें या तो आगे ले जाता है या बहुत पीछे धकेल देता है। हमारे ऊपर है हम क्या देखना चाहते हैं। देखना ही नहीं चाहते उसे जो वहां ले जाए जहां कुछ नहीं, जहां मैं भी नहीं और तू भी नहीं। पर हम देखेंगे मैं भी और तू भी और मैं भी। तेरे मैं से और मेरे तू से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। बाकी के 20 घंटे में मैं और तू देखती ही चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पाप कर्मों का, मेरे मल का आवरण मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को ढक चुका है। मुझे नजर नहीं आएगा मालिक, अब मुझे सुहाएगा वो मालिक नहीं। अब मुझे उसके साथ बैठ के अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। जो आपको पसंद नहीं आप उसके साथ बैठ ही नहीं सकते। गारंटी है। आपको क्या पसंद है बताओ?
किसके साथ बैठना चाहते हो बताओ, अपना अपना आप देखो, क्या पसंद है, क्या इच्छा है, किसको देखना चाहते हो। 24 घंटे मालिक ये कहें ला तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, और मैं ये कहूं 20 घंटे और 4 घंटे आपको, और फैल जाऊं। देखो 4 घंटे मालिक को देखा है। अरे बेवकूफ, वो 20 घंटे और खड़ा था। तेरे ज्ञान ने, तेरे पाप ने, तेरे मल ने उसको ढक लिया, तुझे नजर ही नहीं आया। वो हर वक्त है, अपने अंदर उसे प्रकट करके तो देखो, वो हर वक्त है, महसूस होगा। किसकी ताकत है मल की हमारे अंदर पनप जाए, किस मल की, किस आवरण की, किस पाप की हिम्मत है इतनी हमारे अंदर चला जाए और फलीभूत हो जाए। वो मालिक बैठे हैं अंदर, फलीभूत करके दिखाओ, करके दिखाओ। नहीं होगा। वो मालिक स्वयं प्रकट हो जाए और मल आ जाए। वो 24 घंटे मेरे अंदर विद्यमान है और मल आ जाए, आ जाए। इतने छोटे मेरे मालिक नहीं, वो आग हैं, फूकने की शक्ति रखते हैं। वो पाप को, मल को, हर आवरण, हर अंधी को फूकने की शक्ति रखते हैं। ऐसा हो जाए मेरे मालिक छोटे हैं, और ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, नहीं होगा। जिस आत्मा में प्रकाश हो वहां अंधेरा आ जाए। प्रकाश में अंधेरा देखा कभी? देखा कभी प्रकाश में अंधेरा? जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ जाए, होगा ऐसा? अरे क्यों टक्कर मारते घूम रहे हो? अपने प्रयासों को ऐसी दिशा में बढ़ाओ जहां प्राप्ति हो सके। अपने ऊपर फोकस करो। मैं बनूंगा ऐसा, मुझे होना है ऐसा। सामने वाला कितना भी जल ले, सूरज कितना भी जल ले, कितना भी तप ले, हमें रोशनी जरूर दे जाएगा, सूरज नहीं बना पाएगा, सूरज नहीं बना पाएगा तब तक जब तक हम खुद जल के रोशनी देने को तैयार न हो। इतनी शक्ति है हमें, वो होती है गुरुओं में, वो शक्ति होती है गुरुओं में। मुझे चिढ़ हो जाती है जब कोई आके संसार के बारे में मेरे से बातें करता है, जब कोई अपनी संसार की बातें करता है, मैं चिढ़ जाती हूं कि इसको मैं टाइम वेस्ट इतना नहीं कर सकती। वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। मैं सूरज नहीं हूं, मुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। मैं सूरज नहीं हूं। मैं खुद को एक दीपक बना सकूं, अपने अंदर अंधेरे को आने से रोक सकूं, बहुत है, काफी है मेरे लिए। संत बनके, गुरु बनके लोगों की समस्याएं हर सकूं, वो हिम्मत मुझ में है नहीं, और वो चेष्टा भी मैं करना नहीं चाहूंगी। मुझ में नहीं है वो शक्ति, और मैं स्वार्थी भी हूं, मैं नहीं करना चाहती ऐसा। मुझे तो अपनी ही समस्याएं पसंद नहीं, मुझे तो मेरा ही अंधेरा पसंद नहीं। मुझे मेरे मन में जब कोई संसारिक चेष्टा उभरती है, विषय विकार उभरता है, कामनाएं उभरती हैं, बुराई उभरती है, निंदा उभरती है, सामने वालों का बुरा चेहरा नजर आता है, मैं वो झेल नहीं पाती हूं, मुझे वो पसंद नहीं। मैं क्यों दूसरों का कूड़ा अपने अंदर लेके आऊंगी? मेरे में वो चेष्टा नहीं, मेरे में वो दम नहीं। उसके लिए हिम्मत चाहिए, अपना वक्त देना पड़ता है, गहना, अपनी अनमोल वस्तु मैं नहीं दे सकती। सत्संग सुनाना काफी नहीं होता। हर किसी, याद रखिए, जब तक आपके गुरु के दिल से आपके लिए दुआ न निकले, आपकी कोई समस्या हल हो नहीं सकती। और वो दुआएं देने में आपकी शक्ति खर्च होती है, वो शक्ति मैं खर्च कर सकूं, इतनी हिम्मत मुझ में तो नहीं है, उनमें होगी, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि आपको अपने में से देना पड़ता है। एक दीपक जो जल चुका, वही दूसरे दीपकों में प्रकाश भर सकता है। एक बार जल जाए तो ऐसा भी नहीं कि दूसरों को प्रकाश ना दे सके, दे सकते हैं, लेकिन अपनी कीमत पे नहीं। इतनी चेष्टा, इतनी हिम्मत, इतना साहस मुझ में नहीं। मैं किसी की एक लिमिट है, सुन सकती हूं, पर मैं उनकी तरह से कर नहीं सकती हूं इतना कि तुम्हारी ये समस्या, तुम्हारी वो समस्या, हाथ जोड़ती हूं, तुम और तुम्हारी समस्या नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। मैं समस्याओं से निकलने के लिए दिन रात मर रही हूं, तुमने अपनी समस्याएं खड़ी कर दी। वो होता है गुरु,
अपने में से जो दे सके, मैं तो नहीं दूंगी। साफ बात है, मैं तो नहीं दूंगी। मेरे को देना नहीं आता है, उस वक्त मेरे में वो है ही नहीं वो गुण कि मैं अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने सद्गुण के एवज में सामने वालों की समस्याओं को हरना शुरू कर दूं। मैं नहीं कर सकती ऐसा। मुझे स्वार्थी बनने में खुशी होती है। मुझे डर लगता है मेरा तो खुद का काम हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि मुश्किल से मेरे अंदर कोई थोड़ी बहुत लाइट जली है, थोड़ी बहुत बैठ के मैंने अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा बहुत मैंने अपने लिए इकट्ठा किया है, इनकी सुन के, और मेरा वो भी जाता रहेगा। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि जिनके अंदर सच्ची भावनाएं होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे बस की वो बात नहीं, क्योंकि वो आपके समय को खा जाता है। आपको विचार आते हैं, आपका दुआ का हाथ सर पे उठता है, और उन चीजों से आपको अपनी शक्ति, अपनी साधना में से निकाल के देना पड़ता है। सच्चे दिल से दुआएं करनी पड़ती हैं, उनके इलाज करने पड़ते हैं, और वो भी तब जब कुछ लेना ना हो। मैं तो लिए बिना करूंगी नहीं, मैं तो लिए बिना करूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी का इलाज कर रही हूं, किसी की समस्या सुलझा रही हूं, तो मैं मालिक से पहले मांगूंगी। मैंने इसको वक्त दिया है, मालिक आपको अगर मुझे देना है पहले तो दे देना इसको, और नहीं तो मैं अपनी साधना बांटने को तैयार नहीं। इसीलिए कहा हम लोग वो जज्बा नहीं रखते। हमें कपड़ों की पहचान है, हमें अंतर की पहचान नहीं। हमें पता नहीं सामने वाला क्या है। देना बड़ी मुश्किल चीज है, लेना बड़ा आसान है। ग्रहण कर लेना, लाओ दो, फटाक से लाओ दो, लेकिन कमाने के लिए उम्र लग जाती है। एक एक कौड़ी जोड़ के जो इंसान अपने भक्ति, अपनी साधना, अपने कंट्रोल, अपने पावर, अपनी पॉजिटिविटी कमाता है, और वो एक झटके में तुम मांगो और दे दो, तो मुश्किल है। मेरे लिए तो मुश्किल है। इतना बड़ा दिल है नहीं। इसीलिए कहती हूं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य भी नहीं, मैं जो हूं, जैसी हूं, आपके सामने हूं। हाँ, इतना मौका उनके वजह से मुझे मिला कि मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा पाई। इतना मौका मुझे मिला कि मैं 2 शब्द कह पाई। ये भी तभी हुआ जब आज के दिन मुझे 4 शब्द मिला। सच मानिए, मैंने कभी सपने में भी ये सोचा नहीं था कि मैं सुना सकती हूं। मुझे ये कभी इल्म ही नहीं था कि मैं बोल सकती हूं, और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को वाणियां आके और दूसरों को कन्विंस करना भी आ जाएगा। नहीं पता था, और एकदम से जब हुआ तो अचरज खुद को भी हुआ कि कहां से आ गया, आया। और तब घमंड भी खूब हुआ कि आता है, देखो मुझे तो। अहंकार हुआ, वो दीमक, वो अहंकार, वो घमंड, उससे डर लगता है।